आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धरने को 54 दिन हो गए पूरे। कल हमारा एक रिकॉर्ड था 54 दिन का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद शामिल था, मैं सेक्रेटरी था उससे और एहतिशाम साहब प्रेसिडेंट थे। ये 54 दिन का रिकॉर्ड हमारा ही था और आज उसे 54 दिन हो गए। कल 55 दिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। उस रिकॉर्ड को तोड़ने पे हम ही शामिल होंगे आज। और उम्मीद ये इंशाल्लाह कि 23 तारीख जो हमारी नजदीक आ रही है उसमें इंशाल्लाह अल्लाह हमारे लिए बेहतर फैसले करेगा और हम लोगों को खुशियों का एक पैगाम मिलेगा। आप लोगों से दरख्वास्त है अपने इत्तेहाद पे बस जोर दें और इंशाल्लाह जो हमारे मसाइल हैं इंतजामिया पे भी इस बात का वो है कि अगर 23 में इनके मसाइल हल हुए तो 26 से ये क्या करेंगे ये इंतजामिया को इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि जो 23 तारीख की आपकी जनरल बॉडी है वो इंशाल्लाह इतनी तादाद में होनी चाहिए कि इन्हें पता चल जाए कि इनकी तैयारी क्या है। 23 की तैयारी इंशाल्लाह इन्हें पैगाम देगी कि हम 26 तारीख से बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करेंगे और अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो अनिश्चित काल की स्ट्राइक होगी फिर इंशाल्लाह। 23 को 4 बजे ईवीएम होगी और यहीं आपको सबको इकट्ठा होना है, यहीं ईवीएम होगी इंशाल्लाह। और 23 में जो ईसी है वहाँ जो ईसी के प्रोग्राम थे फैसल और हम लोग जाएंगे वहाँ जो भी देना है उनको पेपर वगैरह वो सब दे दिए जाएंगे। और जो तफसील है वो फैसल गांधी साहब सामने खड़े लेकिन छुपे हुए हैं पब्लिक में। इंशाल्लाह दरख्वास्त है कि एक सच है कि माइक है और फैसल नहीं बोल रहे हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा कि मैच होने के बाद फैसल नहीं बोलेंगे। आइए आप तशरीफ लाएंगे और अब मैं सलमान से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए माशाल्लाह इस बात को मुझे ये पता चला कि ये हमारा धरना इतना कामयाब है कि जकी भाई और फैसल भाई ये लोगों पे हम इनका जो रिकॉर्ड था वो ये खुद ही लोग तोड़ेंगे। तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि आप लोगों का इत्तेहाद जो है वो इस धरने को बचाए हुए रखा हुआ है और इसकी जो है ताकत को इनके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े हुए हैं हम लोग आप लोगों के साथ में। आज देखिए हमारे बीच में 2 लोग बैठे हैं, देवेंद्र सिंह भाई यूसी गेस्ट हाउस से और मोहम्मद रईस। इन लोगों के लिए आज देखिए हाउस ऑफ जाएंगे ताकि बजाने दोनों गेस्ट हाउस से है माशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ताकत ने इतना रंग लाया कि 23 तारीख में ये लोग अब मजबूर हैं कि हमारे हक में फैसले करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अब इनको पता है कि 23 तारीख के बाद इनके पास कोई फिर दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि अब तक ये बार बार हमें टाइम देते चले आते थे कि भाई हमें ये मोहलत दे दीजिए, हमें ये मोहलत दे दीजिए। हमने सारी मोहलतें इनको दे दी। अब इनके पास किसी भी तरह का कोई उज्र नहीं है क्योंकि ये अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं और हमने एक एक चीज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में इनके सामने पेश की है। तो अब ये इस चीज पर बिल्कुल मुत्तहिद है कि ये देखिए हमारे हक में ही फैसले देंगे, अदरवाइज उसके बाद ये अपना अंजाम खुद देख लेंगे। जैसे जकी साहब ने कहा कि 26 तारीख के बाद फिर जो होगा वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और बाकी रही देखिए हमारी मांगों की, जब तक हमारी 10 डिमांड पूरी नहीं होंगी ये धरना खत्म नहीं होगा। और वो सारी मांगे हम बातों पर नहीं मानेंगे जब तक उसके ऑर्डर नहीं आ जाते, चाहे वो एचपीसी का मैटर हो, डोनेटर्स के रेट का मैटर हो, अलाउंसेस का मैटर हो, एमएससीपी स्क्रीनिंग वगैरह किसी भी चीज का। अगर कोई भी एक भी डिमांड हमारी रह जाती है तो धरना नहीं उठेगा। मैं अब ताजदार, हाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे बीच में जो ताजदार भाई आज आए हुए हैं इनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए ये काफी टाइम से यहाँ मौजूद नहीं थे। जिस दिन हमारा पीस मार्च था उस दिन रात में इनका एक्सीडेंट हुआ था, काफी चोट वगैरह आई थी। आज हमारे धरने पर मौजूद है तो मैं चाहूंगा कि ये अपने अल्फाजों से आपको नवाजें, बैठ के ही अपनी बातों को जाहिर कर दें क्योंकि इनकी बातों में बड़ा वजन होता है माशाल्लाह। ये कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सलमान भाई। आज काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हुई। बीच का बताया कि एक एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। काफ़ी चोट लग गई थी मेरे पसलियों में, जो कि लोग अलग अलग पूछने से एक ही बार में इस बारे में बता देता हूँ। कभी कभी लगता है ऑडियो रिकॉर्ड कर ले और थोड़ी देर बाद 2-4 लोग हो जाएं तब सुनाया जाए।
कि हाँ वो जरूरी भी है। तो मोहब्बत है सबको, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जा रहा था, रास्ते में सामने से एक कुत्ता आ गया और मोबाइल से गलती से मैं बात कर रहा था, और जब मैं गिरा तो एक ईंटों का ढेर था जिसको मैं पड़ा तो अपनी पसलियाँ लेके गिर पड़ा, तो काफी नोक वगैरह मेरे इतना चोटिल हो गया था। पर खुदा का शुक्र था कि फ्रैक्चर नहीं था, तो दिक्कत हो गई थी काफी। छींक लेने से लेके हिचकी और खांसने में भी मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती, लेकिन धीरे धीरे 12 से 14 दिन हो गया आज, तो थोड़ा बेहतर है। बाहर निकले थे तो आज सबसे पहले सोचा कि हमारे दोस्त गेस्ट हाउस में रहा हूँ, तो देवेंद्र भाई और रईस भाई दोनों लोग आज यहाँ बैठे थे, तो मैंने कहा नहीं साहब आज से शुरू करते हैं, ठीक है। और ये इस धरने को सबसे ज्यादा मिस तो हड़ताल वाले दिन भी किया था, वैसे तो रोज ही मिस कर रहे थे क्योंकि जिस दिन से ये लगा है उस दिन से यहाँ पे हाजिरी देना एक ड्यूटी की तरह शामिल हो गया हम लोगों के रूटीन में। और अभी जक्की भाई ने एक बात बताई कि पिछला धरने का रिकॉर्ड 54 दिन का था और शायद वो रिकॉर्ड कल टूटने वाला है, आज टूटने वाला हो या कल टूटने वाला है। बल्कि बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि खुदा न करे कि आगे कभी इस रिकॉर्ड पे टूटने का नंबर आए, क्योंकि ऐसे ये कोई रिकॉर्ड ऐसा है कि जिसे कोई तोड़ना चाहेगा नहीं। ये एक ऐसा मजबूरी में रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा जिसके लिए कोई चाहता नहीं है कि अपने काम को छोड़ के यहाँ बैठे। अफसोस तो जैसा सलमान ने बताया कि अफसोस तो बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अधिकारी, असल में हुआ क्या है कि चूंकि मैं बेड पे लेटा था तो ज्यादातर सोचने का ही काम रह गया था मेरे पास, तो मैं ये सोच रहा था कभी कभी अधिकारी लोग शाम को बैठ के सोचते नहीं है क्या हमारी प्रॉब्लम के बारे में, कि भाई आखिरकार अगर आपके सामने 1 साल पहले ये प्रॉब्लम आ गई और आप अब तक सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ये आपका फेलियर नहीं है क्या? भाई आपको टास्क मिला है, इतने लोग के साथ ऐसी दिक्कत आ गई है, तो क्या आपने इसको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें? और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि आपका फेलियर है कि नहीं है। भाई ये प्रॉब्लम खत्म भी तो होनी चाहिए। हम इस प्रॉब्लम के साथ कैसे रह सकते हैं? हम लंबे टाइम तक इस प्रॉब्लम के साथ नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना। और वो अफसोस की बात यह है कि इतना वक्त इसीलिए दिया गया कि आप अपना काम कीजिए, क्योंकि इदारा हमारा है, आप भी हमारे अधिकारी हैं, हमें छोटी जिम्मेदारी दी गई है, हम उसको निभा रहे हैं। आप बड़े अधिकारी हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल काम सबको अपना अपना करना है। यही इस तरह से ही एक टीम वर्क चलती है, इसी तरह से एक इदारा है वो चल रहा है। लेकिन जब अफसोस ये हुआ कि जब चीजों को नहीं पूरा किया तो मजबूरी में आके बैठना पड़ा, अपने आप को नोटिस कराना पड़ा, अपने आप को दिखाना पड़ा कि भाई हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, आप आके देखिए। जब आपने नहीं सुना तो धरना भी लगाना पड़ा, जब आपने और नहीं सुना तो हड़ताल भी करनी पड़ी, जब आपने और नहीं सुना मजबूर। अब चलिए चीजें सामने आई, एक कमेटी बनी है और इंशाल्लाह 23 तारीख को हमारे जो फैसले हैं जैसा सलमान ने बताया इंशाल्लाह हल होंगे, क्योंकि हम भी खुदा की रात से उम्मीद करते हैं कि आप उस दिन अपनी ईमानदारी और नियति से हमारे मसले को हल करेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए जरूरी है, हम दोनों के लिए जरूरी है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो और इससे सब लोग अपने अपने काम पे जाएं। बस यही लफ्जों के साथ मैं अपनी बात को आज खत्म करता हूँ और शुक्रिया आपको। मैं मसूद भाई को दावत दूंगा कि वो मंच में आया कुछ बोले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अजीजान ग्रामी, 52 दिन में जिस तरीके से हमारे कल्ब को गर्मी मिली, हमारे रूह को तड़पाया गया, इंशाअल्लाह आने वाली 23 तारीख को हम सब सरफराज होकर कामयाब होकर यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। अजीजान ग्रामी, मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात, देखिए मैं बड़ा अजीब ख्याल का इंसान हूँ, बोलता कम हूँ, देखता ज्यादा हूँ। मैंने देखा व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ नौजवान साथी हमारे अपने से बड़ों को तनकीद करते, ये बिल्कुल गलत है, तौर तरीका बिल्कुल गलत है। आप अपने बड़े को तनकीद कतई नहीं कर सकते, आप उनसे सीख सकते हैं, उनसे फैजियाब हो सकते हैं, और अगर वो गलती पर भी है तो आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि आप उनसे छोटे हैं कि आप उनको तनकीद करें, आप उनको बताने की भी हैसियत नहीं है।
ये अदब की यूनिवर्सिटी है, अदब का दायरा हर हाल में कायम रखना चाहिए। ये बात हर नौजवान सुन ले, चाहे उसको मेरी बात तलखी क्यों ना लग रही। बहुत अदब से अपने बड़ों से सब लोग पेश आया करें। अगर बड़ा कुछ गलत बोल भी रहा है आपकी नजर में, तो भी आपकी हैसियत नहीं है कि आप उस पर तनकीद करें, क्योंकि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखिए, आप एक अदबी इदारे में काम करते हैं, आप तदरीसी यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, इसलिए बिल्कुल अदब का जो है मयार को बरकरार रखिए, क्योंकि आप अदब से जुड़े हुए लोग हैं। अजीज अभी ये एक बात थी जो मैंने कही। अब मैं अगली बात कर रहा हूँ कि आने वाली 23 तारीख को जो हाउस के अंदर फैसला होगा, इंशाअल्लाह हम सबके हक में होगा। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है लोग हमारे इसी मेंबर, इंशाअल्लाह। मुझको ऐसी उम्मीद है, मेरी उनसे कोई जाती बात तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा। और 23 तारीख को जनरल बॉडी मीटिंग 4 बजे, जैसा कि जबकि भाई ने माइक से बताया है, जनरल बॉडी मीटिंग है। तो जितने विक्टिम भाई हैं वो तो आए आए, और उनकी सरपरस्ती में अपने तमाम परमानेंट भाइयों से भी दरखास्त करता हूं, क्योंकि इस परमानेंट का भी एक बहुत बड़ा मेजर मुद्दा इसमें था। वो मुद्दा हो या ना हो एक अलग बात, लेकिन आप हमारे क्राइसिस में हमारे साथ रहें। मैं चाहता हूं कि जब ग्लोरी का टाइम आए, जिस तरीके से आपने क्राइसिस शेयर की, मैं चाहता हूं कि आप ग्लोरी को शेयर करने आए इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि किसी भी तरीके से जब फैसला आए 23 तारीख को, कोई भी न्यूसेंस क्रिएट न किया जाए। कुछ लोगों के हक में आए या कुछ लोगों के हक में नहीं आता है, तो हम आपसे बात कर चुके हैं, तमाम कमेटी के लोग धरने को जारी रखेंगे। जो भी स्टेप होगा वो अभी फैसल भाई बताएंगे, लेंगे। इसलिए न्यूसेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप बात करिए कमेटी मेंबरान से, आप अपने आप के इश्यूज बताइए। लोग चाहेंगे ऐसा कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़े हैं तो लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये बात एकदम कान खोल के सुन लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग सुन ले, और जो हमारे विक्टिम भाई उस दिन बचा गए वो भी सुन ले। लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब किसी तरीके से किसी के चाहवे में आके धरना स्थल पे न्यूसेंस क्रिएट न किया जाए। बस ये बात मैं कहना चाहता था। आज फैसल भाई से कहूंगा कि आप अपनी